इस वक्त महाराष्ट्र बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे आपको वहीं ले चलते मध्ये फार मोठं योगदान दिलेलं आहे हे आम्हाला माहीत असून सुद्धा नाथाभाऊंनी अनेक वेळेस प्रसार माध्यमाद्वारे आरोप करणाऱ्यांना सांगितलेलं आहे की ठोस पुरावे द्या कि बीजेपी के नेतृत्व की परंपरा देखते हुए एकनाथ खड़से ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन पर जो आरोप हो रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने ये फैसला लिया है कि सरकार बीजेपी पार्टी ने उनको कहा है कि वो इस्तीफा दे दें। उसके साथ वो इस बात को भी कह रहे हैं बार बार कि एकनाथ खड़से शुरुआत से बीजेपी के साथ जुड़े रहे और एकनाथ खड़से ने पार्टी के लिए काफी बड़ा काम किया हुआ है, लेकिन नैतिकता की परंपरा रही है बीजेपी की। इसी परंपरा के तहत पहले भी कई नेताओं ने इस्तीफे दिए थे और इसी नैतिकता के चलते नैतिकता की परंपरा को कायम रखते हुए एकनाथ खड़से इस्तीफा दे रहे हैं। तो जो खबर इंडिया टुडे और आज तक ने चलाई थी उसको राव साहेब दानवे ने कन्फर्म किया है और एकनाथ खड़से की इस्तीफे की घोषणा कर दी गई है। पार्टीची बाजू मजबूतपणानं मांडली आणि त्यामुळेच हे सरकार येऊ शकलं। या आरोपा बेबुनियाद आहे आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टी नाथाभाऊच्या पाठीमागे भक्कम आहे। उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम एकनाथ खड़से के साथ खड़े हैं। आणीबाणीच्या कालखंडापासून तर आतापर्यंत जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या माध्यमातून मी पक्षामध्ये काम करतो आहे आणि गेल्या 40 वर्षामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या पक्ष विस्तारासाठी आणि पक्षामध्ये वेगवेगळ्या व्यक्ती समूहाला आणण्यासाठी स्वर्गीय प्रमोद महाजन, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे पिछले 40 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं और गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन के मार्गदर्शन में उन्होंने अब तक काम किया हुआ है। अनेक चढउतार मी जीवनामध्ये पाहिलेले आहे आणि या माध्यमातून संघर्ष करत 40 वर्षाच्या राजकीय जीवनाचा प्रवास करत संघर्ष करत या ठिकाणापर्यंत मी पोहोचलेलो आहे आणि अशा स्थितीमध्ये माझ्या 40 वर्ष राजकीय जीवनामध्ये मी कधी सत्तेमध्ये होतो, कधी विरोधी पक्षनेता म्हणूनही काम केलं, परंतु यामध्ये 40 वर्षामध्ये आत्ता जो मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रही थी। अब तक मैंने ये कभी महसूस नहीं किया था 40 साल में ये मीडिया ट्रायल कभी ऐसी मीडिया ट्रायल मैंने कभी नहीं की थी। आरोप करणारा नाही सातत्यानं पहिल्या दिवसपासून सांगत आलेला आहे की जो काही आरोप करता आहात त्याचे ठोस पुरावे, कागदपत्र, सही, शिक्क्यानिशी द्यावे। तर या क्षणापर्यंत एकही कागदपत्र विरोधक देऊ शकले नाही आणि काँग्रेसचे सचिन सावंत यांना एका चॅनलवरचं मी आवाहन केलं होतं एका जमिनीच्या किमतीच्या संदर्भामध्ये की तुम्ही ही किंमत आहे सरकारच्या माध्यमातून मला दाखवून द्या की ही तुम्ही जे 400 कोटी 500 कोटीच्या किमतीच्या वाढवून सांगताय या जमिनीची किंमत ही 8 कोटी आहे आजच्या बाजारभावाप्रमाणे, हे जर सिद्ध करून दाखवलं तर एका क्षणामध्ये मी राजकारणामधून त्याग करेल। मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला असं नव्हतं म्हटलं, राजकारणातनं त्याग करेल, राजकारण सोडून देईल पण थोडा द्या नाही तर तोंड काळं करा। अजूनपर्यंत मी वाट पाहतो आहे। मी त्या आदरणीय दमानी या मॅडमला हे सांगितलं होतं की जे काही प्रॉपर्टीच्या संदर्भामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये दिशाभूल करणारे कागदपत्र दिलेले आहेत हे सारे कागदपत्र निवडणुकीच्या ॲफिडेव्हिटमध्ये मी दिलेलेच आहे। त्या ॲफिडेव्हिटच्या बाहेर जर काही असेल तर माझी आमदारकी रद्द होऊ शकते। त्यामधून तो मीडियामध्ये जाऊन चीप पॉप्युलरिटीसाठी काहीतरी आरोप करायचे, जावयानं सोनाटा गाडी घेतली त्याचं म्हणे की सेकंड हँड गाडी आणि म्हणे की कोणती लिमोजिन गाड़ी अंजलि दमानिया ने की या मीडिया ट्रायल जो मेरे साथ हुई है ये सारी गलत है। मैंने हमेशा ये कहने की कोशिश की कि इस बारे में जानकारी दें, पेपर सामने रखे, लेकिन कोई भी प्रूफ या सबूत सामने नहीं रखे गए, लेकिन सिर्फ मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल चलती रही है। वारंवार सांगितलं या क्षणापर्यंत पुण्याच्या जमिनीच्या भूमीच्या संदर्भामध्ये मेरा ये कहना है कि पुणे की जो दूसरी की जमीन है उसमें कॉम्पनसेशन नहीं दिया हुआ है अब तक।
त्या ठिकाणी उलट त्या जमिनीवर तुम्ही और अतिक्रमण अभी भी मेरा ये कहना है कि MIDC ने उस जमीन पे अतिक्रमण किया था और उस आदमी को पैसे नहीं दिए थे। MIDC इस पूरे व्यवहार में गलत है। या संदर्भात कोणताही मैंने व्यवहार कोई भी गैर कानूनी व्यवहार MIDC के मामले में नहीं किया हुआ है। संदर्भात वारंवार खुलासे करत असताना मी आज भी मैं ये कह रहा हूँ, आरोप करणाऱ्यांना या संदर्भामध्ये किती रुपये दिले, तेव्हा तुम्ही जमीन कब कितना पैसे दिए, कब MIDC ने जमीन को एक्विजिशन किया, वो पुरावा, वो सबूत तो, लेकिन वो गलत तरीके से पेश किया गया। ऍग्रिकल्चर कॉलेजची जमीन पूर्ण गव्हर्नमेंट ऍग्रिकल्चर कॉलेजची जमीन या बनावट कागदपत्र तयार जो करून विशल ब्लोअर था हेमंत गवांडे, वो एग्रीकल्चर कॉलेज के मामले में गलत पेपर के नाम पर जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा था। आमच्या टीमने दिली, अधिष्ठाताने दिल्यानंतर सुद्धा पोलीस त्या और तक्रारी पुलिस उस मामले में FIR नहीं कर रही थी, इसीलिए मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नाते बीच में आना पड़ा और उनको सूचना करना पड़ा कि इस पे जांच करनी चाहिए। पुलिस भी इसमें शामिल है। आणि माझ्या सरकारची माझ्या खात्याची जमीन जर कोणी हडप करत असेल तर मी काही त्याला आरती ओवाळा असं तर सांगूच शकत नाही। आणि त्यामुळे FIR दाखल करायला लावला। त्या याच्यानंतर चौकशीत सिद्ध झालं की यांनी बनावट कागदपत्र केलेले आहे। त्यामध्ये अपिलामध्ये गेल्यानंतर त्या संदर्भामध्ये जमीन सरकारकडे परत आली ही 400 कोटी रुपयाची, सातबाराची उत्तर त्याच्या नावावर लागलेली होती। म्हणजे सरकारने हे जोपासायचं आहे। असे अनेक बेछूट आरोप कोणी काढलेला मेरे खिलाफ पूरी साजिश के तहत बिना किसी सबूत के आरोप लगातार होते रहे। जे प्रस्ताव पूर्वी गजानन पाटलांच्या संदर्भामध्ये तुम्ही सांगता, तो प्रस्तावच माझ्याकडे प्रलंबित नव्हता। तो प्रस्ताव मी नाकारलेला होता। 25 फेब्रुवारीला हा प्रस्ताव नाकारला आणि मे महिन्यामध्ये जोपर्यंत मला पैसे मागितले या संदर्भामध्ये, म्हणजे यामध्ये जे तथ्यहीन आरोप आहे वेगवेगळे मी अनेक सांगू शकेल यामध्ये। आणि मी पहिल्या दिवसापासून टीव्हीवर मैंने हर जगह पे टीवी पे जाके अपनी सफाई दी है और मैंने मांगा था कि मेरे खिलाफ सबूत दो, और अगर सबूत हो तो मैं खुशी से छोड़ देता। तर एक सुद्धा क्षण मी यांच्यावर राहणार नाही, वारंवार सांगून सुद्धा इसके बावजूद भी मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल चलती रही और इसकी वजह से बीजेपी और सरकार को बदनाम करने की कोशिश चलती थी। इसीलिए मैंने खुद ही मुख्यमंत्री को कहा कि इसकी पूरी जांच हो और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक मैं पद पे नहीं रहूंगा और इस्तीफा देना चाहता हूँ। और इससे पहले भी हमने देखा था कि नितिन गडकरी या अडवाणी जी पर आरोप हुए थे, तब उन्होंने भी इसी तरीके से इस्तीफा दिया था और उसके बाद जांच हुई और उसके बाद पता चला कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसी तरीके से मैं भी आज इस्तीफा दे रहा हूँ। और मैंने हमेशा अपने मंत्रालय के तरफ से लोगों से हित में पैसे लिए हैं और उससे कुछ लोग उससे दुखी थे और इसी के चलते मेरे के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया। मैंने जो इस्तीफा दिया है पार्टी का हित में मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मीडिया ट्रायल की वजह से दिशा भूल हो रही है और
और मैंने मांग किया मुख्यमंत्री से कि इस मामले की पूरी जांच करें। स्वतः लिहून दिलं त्याविषयी की ही जमीन भूसंपादन केलेली नाही, या जमिनीचं पेमेंट दिलेलं नाही.